हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन की स्पेशल ट्रांजैक्शन सीखी थी, है ना। स्पेशल ट्रांजैक्शन समझाया था। आज मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें एक दो स्पेशल ट्रांजैक्शन भी होगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग क्वेश्चन। क्या इफेक्ट होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन में। नीचे कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी है। पहला ट्रांजेक्शन है, हरीश स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1,80,000, परचेज गुड फॉर कैश 60,000 एंड क्रेडिट 30,000, सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 24,000। मतलब 24,000 की चीजें हम बेच कितने में, 40 में। कॉस्टिंग का मतलब उतने की चीज होती है, कॉस्ट होती है। 24,000 की कॉस्ट है जितने हमने खरीदी है, और हम बेच 40,000 में रहे। रेंट पेड 500, ये अलग एंट्री है। रेंट आउटस्टैंडिंग अलग एंट्री है, स्पेशल एंट्री होगी, लास्ट वीडियो में कराया था मैंने। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सोल्ड किया है। कॉस्टिंग कितनी है, 38,000 की चीज कितने में चाहिए, 50,000 में। 38,000 की चीज हमने कितने में चाहिए, 50,000 में। सैलरी पेड इन एडवांस, ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है जो मैं लास्ट वीडियो में कराया था। तो ये सब ट्रांजेक्शन हुई है, इसके बेस पे मैं अकाउंटिंग को क्वेश्चन कराऊंगा। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के क्वेश्चन। सबसे पहले काम क्या करना होता है, हमें सीरियल नंबर डालना होता है, 1 लिख देना होता है। अगर 1 पहली ट्रांजेक्शन है, 1 लिख दोगे। फिर पूरा क्वेश्चन उतार देना होता है, हरीश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उतारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उतार देना होता है, 1 मिनट, ठीक है। तो नंबर 1 लिखेंगे, हरीश स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ये उतार देंगे पूरा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। फिर हमारे पे जब हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आया हमारे पास, कैश आया। क्या आया भाई, कैश। कितने पैसे आए हमारे पास, 1,80,000। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आया हमारे पास, कैश आया, वो 1,80,000। क्या गया, कुछ नहीं किया। बाद में देना है, किसको देना है, ओनर को। ओनर कौन होता है, कैपिटल। तो जो ओनर को देना है उसे कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुई, इसका डबल इफेक्ट हुआ। हर ट्रांजेक्शन का मिनिमम डबल इफेक्ट होता ही है, सिंगल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो कुछ आता है तो कुछ जाता है। तो मेरे पास कैश आ गया। किससे लिया मैं कैश, हरीश से, क्योंकि अपने आप को क्या मान रहा हूँ मैं, बिजनेस मान रहा हूँ। पैसे आए, बाद में मुझे पे करने, किसको देने, ओनर को। ओनर का मतलब कैपिटल, ठीक है। ये पहली ट्रांजेक्शन हो गई। अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन लिखेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड फॉर कैश। पूरी लाइन उतार देंगे, बुक में तुम्हें पूरी लाइन पेपर में तुम्हें पूरी लाइन उतारनी है, अभी फिलहाल ऐसी। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, कितना बोला है, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। इसका मतलब हमने गुड्स खरीद रहे, 60,000 रुपए के गुड्स तुम्हें कैश में लाए और 30,000 का गुड्स उधार पे लाए क्रेडिट पे। तो बताओ तुम्हारे घर पे, तुम्हारे बिजनेस में कितने का गुड्स आ गया, 90,000 का। तो एक कॉलम बन जाएगा स्टॉक का, क्योंकि हमारे पास स्टॉक आ गया। प्लस करोगे 90,000, 90,000 समझना है कैसे हुआ भाई, 60 का तो गुड्स तुमने कैश में खरीदा है, पैसे दे के 60 का गुड्स लाए हो। और तुमने कहा 30,000 रुपए बाद में दूंगा, लेकिन गुड्स तो ले ही आए ना। तो टोटल गुड्स कितने गए, 90,000 के। अब आने की बात हो गई, जाने की बात, पैसे गए, कितने पैसे गए, 60,000। ये रे कैश, कैश में से माइनस कर दूंगा, पैसे गए, कितने पैसे गए, 60,000। और 30,000 अभी हमें क्या करने हैं, देने। क्योंकि हमने किस पे खरीदा, 30,000 क्रेडिट पे खरीदा है हमने, तो देने। और जब देने होती है तुम्हारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। एक क्रेडिटर का कॉलम बनेगा भाई, क्रेडिटर का कॉलम बनेगा, लायबिलिटी हो गई। कितने पैसे में देने, 30,000, ये हो गए। तो सबसे पहले हम 2 ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर 2 ट्रांजेक्शन के बाद हम लाइन खींच देंगे। 2 ट्रांजेक्शन के बाद हम लाइन खींच देंगे और उसे बोलेंगे न्यू इक्वेशन। तो हमने 2 ट्रांजेक्शन करी, उसके बाद हम लाइन खींच देंगे और उसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है भाई। ये हो गई 2 एंट्री। तो सबसे पहली एंट्री क्या थी, हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का पैसे आए, पैसे आ गए तो मेरे कैश, ये असेट्स किसकी होती है, बिजनेस की। कैश में लिख दिया, पैसे आए 1,80,000। क्या गया, बाद में देना है, किसको देना है, ओनर को। ओनर को देने तो कैपिटल लिख दिया। फिर क्या किया मैंने, परचेज किया गुड्स, कैश में 60,000 का गुड्स खरीदा, ट्रेड में 30,000 का गुड्स खरीदा। टोटल गुड्स मेरे पास कितने आ गए, 90,000 के। ये तो आने की बात हो गई। अब क्या गया, पैसे गए, कितने पैसे गए, 60,000 मैंने कैश में से माइनस कर दिया। और 30,000 मुझे पे करने, तो पे करने तो मैंने अलग से लिख दिया भाई अपने घर बिजनेस में की बुक में कि मुझे पैसे देने हैं, और देने होते तो लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर के नाम से लिख दिया। अब टोटलिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया 1,20,000। हमारे पास क्या बचा, कैश, क्योंकि 1,80,000 था, 80 में से 60 चला गया, 1,20,000
स्टॉक कितना बचा है, स्टॉक बचा है 90,000। अभी हमें बाहर वाले को कितने पैसे देने हैं, 30,000 और ओनर को देने 1,80,000। ओनर को कितने पैसे देने, 1,80,000 हमें ओनर को देने हैं। ठीक है भाई, 1,80,000। तो ये दो एंट्री हो गई, दो ट्रांजेक्शन हो गई। अब हम तीसरी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 24,000। मतलब कि 24,000 की चीज तुमने कितने में बेची, 40 में। बहुत चालाक हो भाई, 24,000 की चीज तुम 40 में बेच रहे हो, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 16,000 का प्रॉफिट होता तो किसमें ऐड कर देते हैं, कैपिटल में, है ना। पिछली वीडियो में बताया था मैंने, जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर दोगे। कितना प्रॉफिट हुआ है, 16,000 का प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल में क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे 16,000। ठीक है, प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन हर एंट्री में देखना क्या आया क्या गया। वहां पे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। ये रहा गुड्स, कितने का गुड्स जा रहा है, 24,000 का गुड्स जा रहा है। गुड्स का कॉलम हमने बना रखा है, इसमें 24,000 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। और पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, 40,000, और 40,000 हम कैश में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पेपर में तो पूरा लिखना है, यहाँ पर पूरा लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पेपर में तो पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना भाई, नहीं तो टीचर्स नंबर काट सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। एक बार फिर से रिपीट करो ये वाली एंट्री। हमारे पास न्यू इक्वेशन आ जाएगा, न्यू इक्वेशन आ जाएगा। कैसे, एंट्री समझो एक बार फिर से। 24 की चीज तुमने 40 में बेच दी, तो 16,000 का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में ऐड कर दिया। क्या गया, 24 की चीज गई हमारे पास, स्टॉक गया, माइनस कर दिया। पैसे आए, कितने पैसे आए, 40,000, तो जो पैसे आए तो कैश में जोड़ देंगे। तो हमारे पास अब कितने पैसे हो गए, 1,60,000 हो गए भाई हमारे पास। और 90,000 में से 24 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये कितना बचा, ये बचा 6, और इधर कितना बचा, 8 में से 2, हाँ ये भी 6, 66,000 बचा हमारे पास, स्टॉक बचा 66,000 का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। यहाँ पर आउटसाइडर को हमें कितने पैसे देने, 30,000 देने। अब ओनर को देने पड़ेंगे 1,96,000, क्योंकि प्रॉफिट हो चुका है, बिजनेस में क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे हम, रेंट पेड। इसको हम अलग एंट्री करे मानेंगे, और इसको हम अलग एंट्री मानेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था। ठीक है, पहले रेंट पेड किया तो पैसे गए, रेंट पेड और आउटस्टैंडिंग एक साथ एंट्री करेंगे। पहले रेंट पेड की एंट्री कर रहा हूँ। रेंट पेड किया कितना, 5,000, तो मेरे पास से 5,000 चलेगा भाई, तो कैश में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और यहाँ पर भी माइनस कर दूंगा, कैपिटल में से भी क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। बात क्लियर है क्या, क्योंकि तुमने क्या किया, रेंट पे किया, तो क्या गया तुम्हारे पास से, पैसे गए। कुछ आए, पैसे गए तुम्हारे बिजनेस में से, कुछ आए, नहीं आए तो लॉस है, एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से क्या कर देंगे, माइनस। अभी हम क्लोज नहीं करेंगे, दूसरी एंट्री कर देंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग। ये लास्ट वीडियो में समझाया था, स्पेशल ट्रांजेक्शन है। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब हमें रेंट बाकी पे करना है, पे करना तो हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी में कॉलम बनेगा प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट, या रेंट आउटस्टैंडिंग लिख देना, रेंट आउटस्टैंडिंग लिख देना। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का कॉलम बन जाएगा कहां पर, लायबिलिटी में। कितना आउटस्टैंडिंग है, 2,000, प्लस में 2,000 आउटस्टैंडिंग का कॉलम बन जाएगा, 2,000 आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है तो हमें पे करना है, तो चाहे पे किया हो चाहे ना पे किया हो, क्या मान लेते हैं, एक्सपेंसिव। लास्ट वीडियो में समझाया था, आउटस्टैंडिंग क्या है, पे करना है तो लायबिलिटी हो गई, लेकिन पे नहीं किया एक्चुअल बेस के हिसाब से, इसे हम एक्सपेंस मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, एक बार मैं और समझाता हूँ ये एंट्री। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी प्लस हो जाता है, और कैपिटल में क्या होता है, माइनस हो जाता है। एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पढ़ दो पहले। रेंट पेड 5,000 पे किया, ठीक है, रेंट पे किया 5,000, तो मेरे पास से 5,000 गए, कैश में से माइनस किया। और रेंट पे किया है तो कुछ आया नहीं आया, इसलिए कैपिटल में से भी क्या कर देंगे, कैपिटल में भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 5,000। ये एंट्री हो गई, ये अलग एंट्री है, अभी अलग एंट्री। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी ये देना है, तो लायबिलिटी में कॉलम बना के प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और पे करोगे तो लॉस भी होगा, तो कैपिटल में से भी क्या होगा, माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी प्लस होता है, कैपिटल में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब आएगा न्यू इक्वेशन,
फिर से आ गया न्यू इक्वेशन, हमारे पास पैसे बचे 1,55,000 प्लस 66,000 का क्या बचा हुआ है स्टॉक, इसमें इस बार कुछ नहीं हुआ, जीरो डाल सकते हो। लायबिलिटी में 30,000 तो है ही हमारे पास, जीरो इस बार कुछ नहीं हुआ, प्लस एक नई लायबिलिटी आ गई आउटस्टैंडिंग रेंट, प्लस यह माइनस हो गया यहाँ पर कितना 7 माइनस हो गया, ठीक है भाई। तो ये बचा 1,89,000, ठीक है भाई 1,89,000 ये बचा। क्लियर है यहाँ तक। अब बचिए सोल्ड गुड्स, फिफ्थ एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 38,000, मतलब 38,000 की चीज और तुमने कितने बेच दिए 50,000 में। फिर से बहुत चालाक बन गए हो भाई, 38,000 की चीज तुम 50 बेच रहे हो, तुम्हें 12,000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में क्या हो जाएगा 12,000 ऐड हो जाएगा। फिर ये जरूर देखना है क्या आया क्या गया। तो ये एंट्री नंबर कौन सी है, एंट्री नंबर 5th है, सोल्ड गुड्स। यहाँ पर सिर्फ मैं लिख रहा हूँ सोल्ड गुड्स, तुम्हें पूरा लिखना पेपर में। तो गुड्स हमने बेचा है 50,000 के गुड्स बेचे हैं 38,000 के गुड्स 50 में, तो गुड्स कितने गए 38,000 के गुड्स गए, यहाँ पे 38,000 माइनस कर दोगे, गुड्स गए 38,000 के, पैसे कितने आए 50,000, तो हम कैश में ऐड कर देते हैं, लेकिन अब ऐड नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि हमने किस पे बेचा ये गुड्स क्रेडिट पे, यहाँ पैसे में लेने हैं। 38,000 के गुड्स तुमने 50 में बेचा है तो 12,000 का प्रॉफिट हो गया तो ऐड कर दिया, लेकिन क्या आया क्या गया, गुड्स गए माइनस कर दिया, क्या आया पैसे आए नहीं है अभी, क्योंकि हमने किसी में चेक क्रेडिट पे पैसे लेने, और जब हम लेने होते हैं मैंने बताया था बेसिक क्लास में, जब लेने होते हैं उसे क्या बोलते हैं डेटर, और डेटर क्या होता है, डेटर ऐड हो जाता है असेट्स में। कितने का डेटर हो गया 50,000 रुपए लेने, ठीक है, तो 50,000 रुपए में क्या करने लेने, यहां पर एक बार 50,000 रुपए में क्या करने लेने, ठीक है बात क्लियर है। गुड्स गए 38 के, गुड्स गए 38 के, 50,000 लेने डेटर और प्रॉफिट हो गया हमें, तो ये एंट्री इस तरीके से होगी, ठीक है भाई। मतलब कि अगर क्रेडिट में हम परचेज करते हैं तो क्रेडिटर बोलते हैं, लेकिन अगर क्रेडिट में हम क्या करते हैं सेल करते हैं तो हम उसे डेटर बोलते हैं। तो हम टोटलिंग कर देते हैं जरा, ये 1,55,000 हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, इस बार यहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर 0 0 0 और ये 16 में 8 गया 8, इधर कितना बचा 5 5 में 3 गया 2, तो ये बचा है प्लस 50,000 इसकल टू 30,000 का क्रेडिटर है प्लस 2,000 का आउटस्टैंडिंग है जो हमें पे करना था आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये हो गया ऐड हो जाएगा 0 0 0 11 ये 2,01,000 हो गया, ठीक है भाई। अब लास्ट एंट्री है, तो इस क्या दिया खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। लास्ट एंट्री सैलरी पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस मैंने स्पेशल ट्रांजेक्शन है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सैलरी पेड इन एडवांस तुमने एडवांस से पेड किया सैलरी, तो क्या गया तुम्हारे पास पैसे गए, सैलरी पेड एडवांस कितना 3,000, तो सैलरी पेड एडवांस, तो सैलरी तुमने पेड किया एडवांस में, सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस में तुमने सैलरी दी तो पैसे गए तुम्हारे पास से, और पैसे गए एडवांस में दिए बाद में ले भी तो सकते हो, तो एक एडवांस का कॉलम बनेगा भाई असेट्स में, क्या बनेगा एडवांस का कॉलम, एडवांस का कॉलम बनेगा असेट्स में कितना 3,000, क्योंकि तुमने सैलरी पे किया एडवांस में, क्या गया तुम्हारे पास कैश गया, कितने कैश गए 3,000, बाद में ले भी तो सकते हो, बाद में तुम ले भी तो सकते हो, उसे एडवांस में दिया है तो ले सकते हो, तो क्या एसेट्स हो गया, इसका स्पेशल ट्रांजेक्शन में एंट्री करवाई थी मैंने, ठीक है भाई। तो ये हो गया, ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है, टोटलिंग कर देते हैं बस खत्म है फिर। तो हमारी क्या जाएगी न्यू इक्वेशन, फिर से लिखेंगे न्यू इक्वेशन, तो हम दो ट्रांजेक्शन लिखते हैं उसका टोटलिंग करते हैं, यहाँ पैसे चले गए कि हमने सैलरी पेड एडवांस किया है, तो हमारे में 153 चलेगा, 2 बचा 152 प्लस इसमें कुछ नहीं बस बार 28,000 प्लस 50,000 का क्या है हमारे पास, 50,000 का हमारे पास है डेटर, और 3,000 हमें एडवांस में दिया वो लेना है, 30,000 लायबिलिटी है हमारी, 2,000 वो था कौन सी आउटस्टैंडिंग, 2,000 आउटस्टैंडिंग रेंट था प्लस 2,01,000 हमें ऑनर को देना। तो ये है पूरा क्वेश्चन, तो इस तरीके से थोड़ा स्पेशल
हल्का से टेबल बनाया था मैंने क्वेश्चन का ये, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग क्वेश्चन के हम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटिंग फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और ट्रिक बताऊंगा तुम्हें फॉर्मूले बनाने की, ठीक है।